अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा है जिसके लिए मैंने आप सबको यहां बुलाया है। मैं एक आचार संहिता की रचना करने जा रहा हूं जो दक्ष संहिता के नाम से जानी जाएगी। उच्च जीवन के निर्वाह हेतु इसमें बताए गए नियम सभी का मार्गदर्शन करेंगे और इस संहिता से यह भी स्पष्ट हो जाएगा इस सभ्यता में यदि किसी की पूजा होगी केवल उनकी जो इस सृष्टि की रचना करते हैं, जो इसका संरक्षण करते हैं। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। उसके पश्चात किसी के मन में यह संदेह नहीं रहेगा कि एक सभ्य समाज में उस असभ्य और विनाशकारी शिव का पूजा योग्य कोई स्थान नहीं रहेगा। प्रजापति, प्रजापति, देवऋषि नारद सभा की ओर आ रहे हैं। नारायण नारायण। रे अबोध, रे मूढ़, मेरे आगमन की घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवताओं से लेकर मनुष्य तक सब जानते हैं कि नारद को तो रमता जोगी होने का श्राप है। समय की भांति नारद भी एक स्थान पर कहीं टिक कर बैठ ही नहीं सकता। कहीं भी किसी भी क्षण उपस्थित हो जाता है ना प्रजापति? प्रणाम। प्रणाम देवर्षि नारद। सत्य कहा आपने देवर्षि नारद, क्योंकि आप इसे दूसरों के निजी जीवन में हस्तक्षेप करने की स्वच्छंदता मानते हैं और इसीलिए आपका यह श्राप अभिशाप बन जाता है। किसी के साथ कुछ भी कष्टप्रद घटे वो आपके लिए आनंदप्रद हो जाता है। स्नेह, प्रजापति का अपरंपार स्नेह है मुझसे। और क्यों ना हो, हमारे पिता भी तो एक ही है, ब्रह्मदेव, और हमारे इष्ट देव भी एक ही हैं, भगवान विष्णु। कहिए, मेरे इस अनुशासित और सुव्यवस्थित नगर में आपकी उपस्थिति का कारण क्या है? प्रजापति, मैंने सुना है कि आप किसी दक्ष संहिता की रचना कर रहे हैं, आचार संहिता जैसा कुछ। ठीक सुना है आपने। ओह, तो क्या वो सारी बातें सत्य हैं? कौन सी बातें? नहीं, मैंने सुना है कि नारायण नारायण, जाने दीजिए, क्या बात करनी। क्या सुना है आपने देवर्षि? सुना है कि आपके निजी जीवन पर आजकल महादेव का गहरा प्रभाव दिखाई दे रहा है, और यह भी सुना है कि सती ने नारायण मूर्ति स्थापना में शिवलिंग की स्थापना कर दी। तो विश्वास ही नहीं कर पाया प्रजापति। आपको बड़ा दुख हुआ होगा ना? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं प्रजापति कि आप स्वयं महादेव के साथ संधि करने का विचार कर रहे हैं? मुझे विश्वास था, इसीलिए आप यहां आए। जितना मैं आपको जानता हूं और समझता हूं, यहां आए हैं तो यहां से सीधे आप शिव के पास जाएं। तो कह दीजिएगा उस शिव से कि उसकी क्रूरता ने प्रजापति दक्ष के संकल्प को और भी दृढ़ कर दिया है। मैं शीघ्र ही कुछ ऐसा करने जा रहा हूं
जिसके पश्चात आपके महादेव को यह अनुभूति हो जाएगी कि उसने प्रजापति दक्ष की शक्ति और उसके सामर्थ्य को आंकने में कितनी बड़ी भूल की। नारायण नारायण। चलो नारद, समय कम है और काम बहुत। नारायण नारायण। प्रणाम प्रजापति। प्रणाम देवर्षि नारद। हा देवी सती के दर्शन। परंतु इस दशा में, ओ हो भोलेनाथ भोलेनाथ। महादेव, मैं आ रहा हूं, परंतु पहले यहाँ का तापमान तो नाप लूं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। सुखी रहो सती। परंतु तुम कुछ दुखी सी लग रही हो। और ये क्या है? प्रायश्चित। प्रायश्चित? हमारी सती ने ऐसा क्या कर दिया जो उसे प्रायश्चित करना पड़ रहा है? था कुछ। पिताजी का आदेश है कि मैं 1,00,000 कमलों पर विष्णु नाम लिखकर उसे पूरा करूं। क्या कह रही हो सती? यदि दंड इतना कठिन है तो अपराध भी उतना ही बड़ा होगा। जाने दो, घाव कुरेदने का मेरा स्वभाव ही नहीं है, और भूल तो हम सभी से हो जाती है। वैसे सती, मैंने सुना है कि तुमने बहुत बड़ा कार्य कर दिखाया है। पिता द्वारा आयोजित विष्णु मूर्ति स्थापना में तुमने महादेव को बुला लिया। सती, तुम इतनी साहसी हो, मुझे ज्ञात नहीं था। वो साहस नहीं, मेरी मूर्खता थी। भूल की थी मैंने। पिताजी को दुखी किया, उसी का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैं कदापि उस प्रसंग की चर्चा नहीं करना चाहती। क्यों क्यों? क्या तुम्हें महादेव इतने बुरे लगे? हाँ, वेशभूषा से तो सभ्य नहीं है, परंतु दिखने में तो ठीक ठाक है। और ये तो कहना होगा सती कि उनके व्यक्तित्व का अपना ही एक आकर्षण अवश्य है। क्षमा कीजिए देवर्षि, इस प्रायश्चित को पूरा करने के लिए मैं समयबद्ध हूं। मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। नारायण नारायण। महादेव, यहाँ का तापमान तो बढ़ा हुआ ही है इस समय। और इससे पहले कि यहाँ की ग्रीष्म ऋतु आपके कैलाश पर्वत की सारी बर्फ पिघला दे, मैं आपके दर्शन कर लेता हूँ। और अब मेरे पास तो आपके दर्शन का कारण भी है। नारायण 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 नारायण। वाह महादेव वाह, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत पर बैठे हैं, संसार के सारे झमेलों से दूर। ले लीजिए, जितना आनंद लेना चाहते हैं अपने योग का, वैराग का, परंतु शीघ्र ही ये सब बदलने वाला है। नारायण नारायण।
बेचारी सती, कहां उन भव्य महलों में रहने वाली, चंदन और घी की सुगंध में खेलने वाली इन स्मशान और सन्यासियों के साथ कैसे जिएगी? नारद मुनि, आपके मनोरंजन की पूर्ण व्यवस्था हो रही है। नारायण नारायण। अरे हटो हटो, अरे हटो भी, रास्ता छोड़ो, जाने दो मुझे, अरे जाने दो, क्या कर रहे हो? अरे हटो, रास्ता छोड़ो, छोड़ो रास्ता। प्रणाम देवर्षि। महादेव तक पहुंचने के लिए प्रेत और गंज से मिलना अनिवार्य है। दूरी बनाए रखो, उचित दूरी बनाए रखो, हमारी गन मुझसे झेली नहीं जा रही। आए हाय, ऐसी क्या खलबली मच गई नीचे जिसने आपको यहाँ ऊपर आने के लिए विवश कर दिया है? क्या मतलब? मैं महादेव के दर्शन हेतु आया हूँ। अरे छोड़िए देवर्षि, क्या मैं आपको नहीं जानता? जब तक कोई मसालेदार बात ना हो, प्रकट ही नहीं होते आप यहाँ। तुम क्या कैलाश के द्वारपाल हो कि तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूं? अरे देवर्षि, आप तो क्रोधित हो रहे हैं। चक्कर क्या है कि आप सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करते रहते हैं, इतना कुछ देखते हैं, इतना कुछ सुनते हैं, और हमें देखिए, हमें तो यहाँ से नीचे जाने की अनुमति ही नहीं। बस जब केवल कहीं हमें महादेव भेजते हैं या स्वयं अपने साथ लेकर जाते हैं, बस इसीलिए हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि नीचे चल क्या रहा है। अब आप जैसे ज्ञानी से बात करके हमारा ज्ञान वर्धन होता है। हमारी जानकारी बढ़ती है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात आप लोगों को बता दूं कि यहाँ कोई आने वाला है। कौन? है एक स्त्री। स्त्री का आगमन। ये जो दिन भर आराम से बैठकर हम चिलम फूकते हैं, ये सारी स्वतंत्रता हमसे छिन जाएगी। किसी भी स्त्री का इस कैलाश पर कोई काम नहीं। गन, प्रेत, प्रणाम देवर्षि नारद। तुम दोनों सुधरने वाले नहीं हो, क्यों सताते हो देवर्षि नारद को? हटो हटो यहां से। देवर्षि नारद, आपका कैलाश पर नंदी स्वागत करो।
आदे अनंत शिव आदे अनंत शिव 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 शिव